आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के 30 मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 1 के 30 मोस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, एंटरप्रेन्योरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो रिचर्ड कैंटिलिन। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम लोग का ऑप्शन डी क्रिएटिव एक्टिविटी हम लोग का सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज इज नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर, इसमें से एंटरप्रेन्योर का कौन सा चैलेंज नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर कंट्री। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा टाइप नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो इसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप नहीं होता है। ऑप्शन हम लोग का ओ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सी होगा, ये सी ये डी, यहाँ पे हम लोग का सी ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्क्रप्चर इनोवेशंस ऑकर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, तो कितने फॉर्म्स होते हैं स्क्रप्चर के? फाइव फॉर्म्स होते हैं। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम लोग ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ अ कंटेस्ट, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप का कौन सा चैलेंज नहीं है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। फॉर्मेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर कंट्री। नाइन्थ क्वेश्चन, रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, रोल क्या रहता है एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो हम लोग ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ये सारे के सारे रोल होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। टेंथ क्वेश्चन हम लोग का, टेंथ क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन डैश द अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी से हो जाएगा, डिक्रीज। 11th क्वेश्चन, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टीफल, तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, अनसर्टेनिटी। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पे सी होगा यहाँ पे डी होगा, तो हम लोग का ऑप्शन डी से हो जाएगा, अनसर्टेनिटी। एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स डील्स विथ, तो यहाँ पे हम लोग का रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी से हो जाएगा, लार्ज फर्म्स। क्वेश्चन 14, विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोग का ऑप्शन डी से हो जाएगा, एम्प्लॉयर। 15th क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसिंग एन एंटरप्रेन्योर्स कैरियर चॉइस एंड स्टाइल आर नोन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे नोन होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रोल मॉडल। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी से हो जाएगा, इनोवेशन। 17th क्वेश्चन, फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेटेंडर मीन्स, इंटरप्रेटेंडर का फ्रेंच वर्ड होता है, ऑप्शन डी टू अंडरटेक। 18th क्वेश्चन, इनोवेशन मीन्स, इनोवेशन का क्या मतलब होता है, डूइंग अ न्यू थिंग, नई चीज़ को करना। 19th क्वेश्चन, रिस्क मीन्स, रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20th क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हम लोग ये ऑल ऑफ दिस, एक्शन भी है, प्रोसेस भी है, एक्टिविटी भी है, हम लोग ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। 21, these decisions are concerned with policy,
मैटर एंड दे इन्फ्लुएंस द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वेंचर। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पेस्टल एनालिसिस। इसमें से पेस्टल एनालिसिस में से कौन सा फॉलोइंग फैक्टर इंक्लूड नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी से हो जाएगा, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी। कॉम्पिटिटर एक्टिविटी हम लोग का इंक्लूड नहीं है पेस्टल एनालिसिस में। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर बीइंग अ बिजनेस फेल्योर। बिजनेस फेल्योर का इसमें से कौन सा रीज़न है? तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। ये सब है बिजनेस फेल्योर के रीज़न। 24th क्वेश्चन, गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर अबाउट कॉम्पिटिटर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब गुड सोर्स हैं। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द टाइमिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस बर्थ। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी से हो जाएगा, वेदर कंडीशन। 26th, डैश रेफर्स टू सम एक्शंस विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट नेसेसरी टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक इवेंट। ऑप्शन ए, एन एक्टिविटी। 27th क्वेश्चन, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर विच फैक्टर। ई कॉमर्स किस फैक्टर के लिए स्टैंड होता है? सोशल फैक्टर। ऑप्शन बी हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, सोशल फैक्टर। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर सोशल फैक्टर। 28th क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए से हो जाएगा, लीगल फैक्टर। जीएसटी स्टैंड फॉर लीगल फैक्टर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स फॉर। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग का इकोनॉमिक फैक्टर के लिए स्टैंड होता है। ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन, इन स्वॉस सी स्टैंड्स फॉर। सी हम लोग का चैलेंज के लिए होता है, और एक और होता है जिसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट, चैलेंज और कंस्ट्रेंट, सी स्टैंड्स फॉर। तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चैलेंज भी हो सकता है और चैलेंज या फिर कंस्ट्रेंट भी है तो कंस्ट्रेंट भी से हम लोग को सही होगा।